दोस्तों हमारे किशनगंज सीमांचल में एक अजीब परंपरा चल रही है जो बहुत ही खतरनाक और ख़राब है। वह परंपरा है लड़कियों की शादी को लेकर के। दरअसल बात यह है कि अगर मुझे शादी करनी है, यानी कि मैं लड़का हूं और मुझे शादी करनी है, तो मुझे मैं लड़की देखने जा सकता हूं और पसंद करके शादी कर सकता हूं। वहीं पर अगर किसी लड़की को शादी करनी है तो वे अपने से लड़का देखने के लिए नहीं जा सकती है, या फिर परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले अपने बेटी, अपनी बहन की शादी करना चाहते हैं तो फिर वे लड़का देखने के लिए नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये हमारे समाज का हिस्सा है, यानी कि लड़की वाले लड़के के घर नहीं जा सकते हैं रिश्ता के लिए। ये हमारे समाज में ही रिवाज है जो कि काफी खतरनाक है, खास करके किशनगंज में। ये सच है कि यहाँ पर लड़की वाले खुद से लड़का नहीं ढूंढते हैं, बल्कि वे लोग लड़के वाले का इंतजार करते हैं कि कोई रिश्ता लेकर के आए जिससे बहन बेटी की शादी हो सके। हम आपको इस खबर के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ जानकारी देंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी प्रकार की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो आप किशनगंज जिला की कोचाधामन के बरबट्टा हाट बंधन बैंक के निकट गफ्फारी ज्वेलर्स बोरोकोठी में आ सकते हैं। यहाँ से सोना चांदी के सभी प्रकार का सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पर 100% सरकारी हॉलमार्क के साथ ज्वेलरी खरीद सकते हैं। इसके लिए इस नंबर पर संपर्क कीजिए जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा और ज्वेलरी खरीदिए। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। खबर के बारे में बात किया जाए तो दरअसल आपको बता दूं कि किशनगंज में रिवाज है कि जहाँ पर लड़कियों की शादी के लिए पैगाम या फिर अगवा का इंतजार किया जाता है, यानी कि लड़कियों की शादी के लिए लड़कों के घर पैगाम लेकर के नहीं जा सकता है। ये लोग पैगाम का इंतजार करते हैं। इन लड़कियों के लिए कोई अगवा नहीं आए हैं। वहीं पर अब्दुल माली कहते हैं कि हमारे यहाँ आमतौर पर 15 से 20 साल की उम्र तक लड़कियों की शादी हो जाती है। अगर वह 25 साल की उम्र पार कर जाती है तो फिर वह बूढ़ी समझी जाती है। ऐसे में उनकी शादी होना मुश्किल हो जाती है। वह कहते हैं कि साथ ही हमारे समाज में लड़की की शादी के लिए लड़के वालों की तरफ से पैगाम या अगवा का इंतजार किया जाता है। जब लड़की वाले रिश्ता लेकर के नहीं जाते हैं, अगर वे ऐसा करेंगे तो फिर माना जाएगा कि लड़की में कोई दोष है। जहाँ वहीं पर अविवाहित रहने का दर्द झेलती इन महिलाओं में 27 साल की शमा से लेकर के 76 साल की जमीला खातून तक है। जब सुपौल में जन्मी जमीला खातून ने भी सपना देखा था कि उनकी बारात आएगी और उनका निकाह होगा, लेकिन ये सपना अधूरा रह गया। जमीला खातून अपनी 57 साल की बहन शमसुन के साथ रहती है, जब दोनों ही बहनें अविवाहित है और 5 बकरियों से ही अपना जीवन यापन कर रही है। लेकिन इतने लंबे समय तक शादी न करने का कारण पूछने पर दोनों कहती हैं कि क्या करें, परिवार के पास शादी का कोई पैगाम ही नहीं लाया है। वहीं पर शमसुन कहती हैं कि मेरे सीने में कितना दर्द छिपा है, वे किससे बयां करें, क्या बताएं। लेकिन दोनों बहनों की शादी क्यों नहीं हो पाई है, इस सवाल के जवाब में वे कहते हैं कि शादी नहीं हो पाने की वजह है उनका शेरशाहबादी मुसलमान होना। बिहार में रहने वाली शेरशाहबादी आबादी अति पिछड़ा वर्ग में आती है। जब ये बिहार के सुपौल, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार जिलों में ज्यादा संख्या में है। इनमें यह परंपरा है कि लड़कियों की शादी के लिए लड़के वालों की तरफ से ही पैगाम या फिर अगवा जाता है। ये परंपरा सिर्फ शेरशाहबादी ही नहीं बल्कि सीमांचल में सुरजापुरी समाज में भी है। इस परंपरा का पालन इतनी मजबूती से किया जाता है कि अगर किसी लड़की के शादी का पैगाम नहीं आए तो फिर वे अविवाहित ही रह जाती है। यही वजह है कि बिहार में जहाँ पर कहीं भी शेरशाहबादी है वहाँ आपको ऐसे ही अविवाहित महिलाएं या फिर लड़कियां मिल जाएगी। वहीं पर एक स्थानीय निवासी नूरुल हुदा बताते हैं कि हम लोगों ने कुछ साल पहले ऐसी अविवाहित महिलाओं की लिस्ट बनाई थी, जब तब इनकी संख्या 250 थी, अब तो ये और बढ़ गई है। वहाँ पर ठेठी बंगाली बोलने वाले शेरशाहबादी खुद को बादशाह शेरशाह सूरी से जोड़ते हैं। इन लोगों का दावा है कि ये लोग शेरशाह की सेना में सैनिकों के तौर पर शामिल हुए। शेरशाह सूरी वंश के संस्थापक थे और उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को पराजित करके अपनी सल्तनत स्थापित की थी। वहीं पर ऑल बिहार शेरशाहबादी एसोसिएशन के अध्यक्ष सईदुर रहमान बातचीत में कहते हैं कि इन लोगों को शेरशाह ने आबाद किया था। मजबूत, कदम काठी, मेहनती और फिर नदी किनारे बसने वाले ये लोग बिहार के अलावा बंगाल, झारखंड और नेपाल की सीमा पर बसते हैं। वहीं पर बिहार में इनकी आबादी तकरीबन 40 लाख है और सीमांचल की 20 विधानसभा सीटों पर गेम चेंजर है। जब बिहार में ये लोग शैक्षणिक और फिर आर्थिक तौर पर बहुत पिछड़े हुए हैं। वहीं पर एक महिला रेफिल खातून कहती हैं कि मैं एक शेरशाहबादी महिला है और फिर मेरी शादी के लिए पिता ने अगवा को 10,000 रुपए दिए थे। रेफुल के पति बंगाल में मजदूरी करते हैं। वह बताते हैं कि हमारे यहाँ पर यही रूल नियम है, लड़के वाले के यहाँ से ही अगवा आएगा, बिना उसकी शादी नहीं होगी। जब लड़की घर बैठी रह जाएगी, यही हमारे गाँव में कई लड़कियां बिना ब्याह बैठी है। वहीं पर शादी होने या फिर ना होने का ये डर इतना ज्यादा है कि 14 साल की बच्चियों को भी शादी नहीं होने का डर घेरे रहते हैं। वहीं पर औरतों को जब से बाहर निकलने की आजादी नहीं होती है और पुरुष भी मजदूरी के पेशे या फिर दर्जी का काम करने के लिए सूरत, जयपुर, कोलकाता जैसे बड़े शहर में चले जाते हैं। शादी के लिए पैगाम के अलावा जो चीजें सबसे ज्यादा इस समाज में मायने रखती है वह है लड़की का शारीरिक रंग। वहीं पर शहनाज बेगम अपने 12 भाई बहनों में सबसे बड़ी है। यहाँ उनकी 2 छोटी बहनों की शादी हो चुकी है लेकिन वे अविवाहित है। शहनाज कहती है कि मेरी बहनें गोरी थी इसलिए उनकी शादी हो गई, मैं काली हूँ तो फिर मुझसे शादी कौन करेगा। वहीं पर शहनाज
शहनाज के बगल में एक और महिला बैठी थी जिसका नाम मर्जना खातून है। वो थोड़ा चिर करके कहती है कि हम दुनिया देख रहे हैं, यहाँ काले लोगों की शादी नहीं होती है। हमें भी बचपन से मालूम था कि हम गरीब और काले दोनों हैं, शादी होना मुश्किल है। पेशे से प्राइवेट टीचर अबू हिलाल शेरशाहवादी समुदाय के अधिकारों के लिए काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 80 के दशक में यहाँ पर बिहार भर के शेरशाहवादी मीटिंग हुई थी कोचगामा में। इसमें तय हुआ था कि लड़की वाले भी लड़के वालों के यहाँ रिश्ता लेकर के जाएंगे, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हुआ। अब तो लड़की का रंग बहुत जरूरी होता जा रहा है। जब लड़की का पिता खुफिया तरीके से दहेज भी दे दे, लेकिन लड़की का रंग साफ नहीं है, तो फिर शादी में मुश्किल है। वो कहते हैं कि मेरी बच्ची पढ़ी लिखी है, जब उसकी शादी में रुपए खर्च हो रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे समाज में जो इस तरह का रिवाज है इसको बदलना चाहिए? अगर आप इसके पक्ष में हैं, बदलाव के पक्ष में हैं, तो कैसे बदला जाएगा, इस पर भी आप अपना कमेंट करके अपना राय रख सकते हैं, क्योंकि इसको बदलाव के लिए आप लोगों को भी आगे आना होगा, तभी हमारे समाज में इस तरीके का रिवाज बदला जा सकेगा। नहीं तो यूं ही हमारे बहन बेटियां कुंवारी बैठी रह जाएगी और हम ऐसे ही घिनौनी परंपरा के तले दबे हुए रह जाएंगे। आपको क्या लगता है कि ये बदलाव कैसे होगा, कैसे संभव हो पाएगा? क्या हमारे जनप्रतिनिधियों को इस मामले पर आगे नहीं आना चाहिए? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।